हेलो एवरीवन, लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिए गए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। एस.आर. रंगनाथन के बारे में हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। आज हम रंगनाथन द्वारा दिए गए 5 लॉज को डिटेल में पढ़ेंगे। So, let's start our session. रंगनाथन के फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि पुस्तकें उपयोगार्थ है। ऐसा रंगनाथन ने हमें बताया कि लाइब्रेरी की लोकेशन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से सभी यूज़र्स या रीडर्स आसानी से लाइब्रेरी में आ सके। इसीलिए हम यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में देखते हैं कि लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी कैंपस के सेंटर में होती हैं, जिससे रीडर्स आसानी से लाइब्रेरी में पहुंच सके। नेक्स्ट, उन्होंने हमें बताया कि लाइब्रेरी के वर्किंग आवर्स ऐसे होने चाहिए कि कोई भी यूज़र्स अपने अनुसार लाइब्रेरी में आ सके, यानी कि लाइब्रेरी के घंटे निश्चित होने चाहिए। लाइब्रेरी को अपनी टाइमिंग पहले ही अनाउंस कर देनी चाहिए ताकि यूज़र्स आसानी से लाइब्रेरी के घंटे के हिसाब से लाइब्रेरी में पहुंच सके। नेक्स्ट हमारा है लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, यानी कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमें बार बार आने का मन करे, यानी कि भवन हमारा एकदम अट्रैक्टिव, क्लीन और हवा और प्रकाश उसमें दोनों ही प्रॉपरली आए। लाइब्रेरी की बिल्डिंग इस प्रकार बनी होनी चाहिए। प्लस लाइब्रेरी के फर्नीचर भी एकदम कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि यूज़र्स को परेशानी ना हो और वो आराम से अपनी बुक्स लाइब्रेरी में बैठकर रीड कर सकें। नेक्स्ट है हमारा स्टाफ। लाइब्रेरी का स्टाफ भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो यूज़र की हेल्प कर सके, यानी कि अगर कोई यूज़र बुक लेना चाहता है लेकिन वो बुक लेने में सक्षम नहीं है या फिर उसे शेल्फ से बुक नहीं मिल रही, तो इस कंडीशन में हमारा स्टाफ हेल्पफुल हो। नेक्स्ट हमारा लॉ है एवरी रीडर हिज या हर बुक्स, यानी कि प्रत्येक पुस्तक या प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ये तब पॉसिबल है जब स्टेट हमारा अपने कर्तव्य को निभाए। स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अलग अलग स्टेट्स में लाइब्रेरीज़ खोले, जिससे पाठक को उसकी पुस्तक मिले। साथ ही पुस्तकालय अधिकारी का भी यह कर्तव्य है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। कर्मचारी भी इस में बराबर भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ में एवरी बुक्स इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक तभी मिल सकता है जब लाइब्रेरी में फ्री एक्सेस हो, यानी कि मुक्त द्वार प्रणाली, यानी कि जब अनुमति होएगी यूज़र को कि वो अपनी बुक खुद सेलेक्ट कर सके, तभी
प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिल सकता है। इसी तरह रीडर खुद अपनी बुक को सेलेक्ट करे, और सेलेक्ट करने के लिए शेल्फ अरेंजमेंट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूज़र हमारी लाइब्रेरी की प्रशासनिक प्रणालियों से अनभिज्ञ होता है, यानी वो नहीं जानता। इसीलिए शेल्फ अरेंजमेंट के द्वारा हम यूज़र को ये सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अपनी बुक सेलेक्ट कर सके। साथ ही हम कोई भी न्यू बुक अगर लाइब्रेरी में आती है तो उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ताकि यूज़र को पता लगे कि हमारी लाइब्रेरी में ये बुक नई आई है और वो अब इसे भी पढ़ सकते हैं। इसे हम प्रचार प्रसार सेवाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पाठक का समय बचाओ। और पाठक का समय हमारा तभी बच सकता है जब हमारा स्टाफ सपोर्टिंग हो, यानी कि स्टाफ किसी भी यूज़र को बुक ढूंढने में मदद करे। ऐसा हमारा कैटलॉग अरेंजमेंट से भी पॉसिबल है, ताकि जो यूज़र अपनी बुक ढूंढना चाहता है वो लाइब्रेरी स्टाफ की मदद से कैटलॉग सूची में ये देखे कि ये बुक हमारी लाइब्रेरी में है या नहीं, और यूज़र को बता दे। इससे हमारे यूज़र का समय भी बच सकता है। नेक्स्ट लॉ है हमारा 5th लॉ लाइब्रेरी इज़ अ ऑर्गेनिक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम बुक स्टॉक, रीडर, स्टाफ, क्लासिफिकेशन एंड द कैटलॉग एंड वाइंडिंग आउट ऑफ बुक्स देखते हैं। वाइंडिंग आउट का मतलब होता है कि जो भी बुक लाइब्रेरी में अब यूज़ नहीं हो रही उन्हें लाइब्रेरी से बाहर करना, क्योंकि जैसा कि 5th लॉ है हमारा लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइब्रेरी में हमारी नई बुक्स आएंगी और उनकी जगह बनाने के लिए हमें अपनी पुरानी बुक्स या फिर जो बुक्स अब यूज़ में नहीं हैं उन बुक्स को लाइब्रेरी से हटाना होगा। और साथ ही रीडर्स की डिमांड के हिसाब से हमें नई बुक्स या पीरियडिकल डॉक्यूमेंट्स हमें लाइब्रेरी में इंक्लूड करने होंगे। लाइब्रेरी का निरंतर विकास होता है, इसीलिए हमारी पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी के इन 5 लॉज को एस.आर. रंगनाथन ने दिया, लेकिन सन 1992 में जेम्स आर रेटिंग ने एक अदर लॉ 6th लॉ, जिसे हम एवरी रीडर हिज फ्रीडम कहते हैं, रंगनाथन के बाद 6th लॉ ये दिया गया जेम्स आर रेटिंग द्वारा। इसके अलावा भी कई राइटर्स ने रंगनाथन के बाद कई लॉज दिए, जैसे कोरोमैन एंड पिकरनैनिन पाइवी जो कि फिनलैंड के राइटर थे, उन्होंने 6th लॉ दिया एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, एंड 7th लॉ दिया एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लाइब्रेरी, यानी हर राइटर का कंट्रीब्यूशन होता है लाइब्रेरी में। इसके अलावा भी 1992 में जेम्स थॉम्सन ने रंगनाथन द्वारा दिए गए 5 लॉज में संशोधन किया और रंगनाथन के लॉज को संशोधित करके उन्होंने 1st लॉ को बुक्स आर फॉर प्रॉफिट, 2nd एवरी रीडर हिज बिल,
थर्ड, एवरी रीडर हिज कॉपी ऑफ बुक। फोर्थ, टेक द कैश फ्रॉम रीडर। एंड फिफ्थ लॉ को उन्होंने वैसे ही रखा जैसे एस.आर. रंगनाथन द्वारा रखा गया था। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। रंगनाथन के ये 5 लॉज आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी रंगनाथन के लॉज उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। ये रंगनाथन के 5 लॉज हैं। रंगनाथन ने अपनी बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि रंगनाथन की पहली बुक थी, में फॉरवर्ड में P.S. शिवस्वामी अय्यर, इंट्रोडक्शन में W.C. सेयर्स का इंट्रोडक्शन किया है। प्लस रंगनाथन की इस बुक के पब्लिशर थी मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ईयर ऑफ पब्लिशर है 1931 एंड लेटेस्ट पब्लिकेशन है ESS पब्लिकेशन, जो कि 1 जनवरी 2006 में पब्लिश हुई थी। थैंक यू गाइज। ये हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सेशन था, जिसमें हमने एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिए गए 5 सिद्धांत किस प्रकार आज भी प्रासंगिक है की चर्चा करी। सो आई होप गाइज आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँचे और उन्हें हमारे इस सेशन से मदद मिल सके। एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।